जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं एलसीएस प्रचंड को लेकर आई दो बड़ी रिपोर्ट से। देखिए, एलसीएस प्रचंड निसंदेह हमारे लिए गर्व का एक विषय है और जब भी इसका नाम लिया जाता है काफी सम्मान के साथ लिया जाता है। लेकिन अब एलसीएस प्रचंड के कंधे पर दो बड़ी जिम्मेदारियां आने वाली है। पहली जिम्मेदारी की बात करते हैं तो पहली जिम्मेदारी आएगी मी 25 और मी 35 के सक्सेसर के रूप में। जी हाँ, आपने सही सुना। मी 25 और मी 35 ऐसे अटैक हेलीकॉप्टर हैं जिन्होंने काफी लंबे समय तक भारतीय वायुसेना में सर्व किया है और एक समय ये भारतीय वायुसेना की अटैक हेलीकॉप्टर की फ्लीट की जान हुआ करते थे। लेकिन आप सबको पता है कि हर मशीन की अपनी एक उम्र होती है और उस उम्र को पूरा करने के बाद उन्हें रिटायरमेंट को प्राप्त करना होता है। और अब इन सोवियत इरा के जायंट्स का यही हाल होने वाला है। दरअसल सोवियत इरा के मी 25 और मी 35 जो हेलीकॉप्टर है, इन्हें भारतीय वायुसेना अंतिम विदाई देने की तैयारी कर रही है और ये अंतिम विदाई तब दी जाएगी जब भारतीय वायुसेना को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड मिलने शुरू होंगे। आसान शब्दों में बात करें तो भारतीय वायुसेना 2028 से मी 25 और मी 35 जैसे जो अटैक हेलीकॉप्टर है, इन्हें एचएस प्रचंड से रिप्लेस करेगी और इनको पूरे सम्मान के साथ भारतीय वायुसेना की सर्विस से रिटायर किया जाएगा। खैर, यहाँ पर आपको एक बोनस पॉइंट हम बता दें कि ऑलरेडी भारत ने कुछ जो इन हेलीकॉप्टर्स हैं, इनको ग्रेजुअली रिटायर करके जो हमारे एलाइड नेशन है उन्हें दान किया हुआ है और ये वहाँ पर ऑपरेशनल है। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा कैपेबल हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, तो हमें अब इन हेलीकॉप्टर को रिटायर करना ही पड़ेगा क्योंकि ये अपने समय सीमा को पूरा कर चुके हैं। आपको याद दिला दें कि अभी यहाँ पर जो एलसीएस प्रचंड है उसका हाल ही में ऑर्डर प्लेस किया गया था, जिनकी डिलीवरी 2027 के अंत तक या 2028 की शुरुआत में शुरू कर दी जाएगी। खैर, एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भले ही औपचारिक रूप से मी 35 की फ्लीट को 2028 में रिटायर किया जाए, लेकिन पूरी तरीके से फेज आउट करने में 2030 से 2031 तक का समय लग सकता है। ये एक ऐसा इमोशनल पल होगा जहां पर हम ये कह सकते हैं कि ऑफिशियली अब भारतीय वायुसेना में रशियन या सोवियत ओरिजिन के जो अटैक हेलीकॉप्टर हैं, इनके इरा का अब ये एक अंत है जो भारतीय वायुसेना में इनके रिटायरमेंट के बाद हमें देखने को मिलेगा। इन हेलीकॉप्टर्स ने काफ़ी लंबे समय तक भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किया है और ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ जो एंटी आर्मर कैपेबिलिटीज़ हैं इनके पास, वो भी काफ़ी बेहतरीन है। और इन्होंने 1980 के दशक से 1990 के दशक से लगातार भारत को सर्व किया है और बहुत महत्वपूर्ण मौके ऐसे आए जब इनकी उपयोगिता हमें काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं एडवांटेजेस साबित हुई। इनको रिटायर करने के पीछे का कारण ये है कि अब हमें ज़्यादा एजाइल और ऐसे हेलीकॉप्टर चाहिए जिनकी हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। और यही कारण है कि यहाँ पर एलसीएस के द्वारा एचएएल की तरह विकसित किया गया जो एलसीएस प्रचंड है, ये फिट बैठता है क्योंकि ये एक लाइट वेट मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जिसको एक्सट्रीम इन्वायरमेंट को ध्यान में रख करके ही विकसित किया गया है। क्योंकि अगर आप एलसीएस प्रचंड के जन्म को देखें तो इसका जन्म ही कारगिल वॉर के जो हमें अनुभव प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर हुआ है। कारगिल वॉर के दौरान भारत के सामने या भारत के पास कोई भी ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर नहीं था जो उस समय उस हाइट पे जाकर ऑपरेट कर सके और ये मान सकते हैं कि इसी कमी को पूरा करने के लिए एलसीएस प्रचंड का जन्म भी हुआ है। एलसीएस प्रचंड अपने एडवांस एवियोनिक्स, रिड्यूस रेडार सिग्नेचर और एजिलिटी के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ 5000 मीटर से ज़्यादा के एल्टीट्यूड पर ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी भी दुनिया के इस हेलीकॉप्टर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यानी दुनिया के चुनिंदा हेलीकॉप्टर्स में से ये एक है जिनके पास इस प्रकार की कैपेबिलिटीज़ हमें देखने को मिलती है। अब दूसरी बड़ी अपडेट की अगर हम बात करें तो वो है भारतीय थल सेना को लेकर के। हाल ही में यह माना जा रहा था कि भारतीय थल सेना 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को प्राप्त करने के बाद जो एडिशनल अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है उनके तरफ जाएगी, क्योंकि कुछ महीने पहले ऐसी रिपोर्ट सरफेस हुई थी। लेकिन भारतीय वायु थल सेना ने इस पर एक बड़ा निर्णय लिया है। भारतीय थल सेना ने क्लियर किया है कि अब फिलहाल कोई भी जो इम्पोर्टेड हेलीकॉप्टर है ये भारतीय थल सेना को ज्वाइन नहीं करेगा, बल्कि कॉम्बैट रोल की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उनकी पूर्ति के लिए एलसीएस प्रचंड को ही यूज किया जाएगा। अब इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि बोइंग AH-64 अपाचे कमजोर हेलीकॉप्टर हैं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा करना उस लीजेंडरी प्लेटफॉर्म का अपमान ही होगा। इनफैक्ट ये बहुत ही कैपेबल हेलीकॉप्टर हैं। भारतीय वायुसेना 22 की संख्या में इनको ऑपरेट कर रही है, तो वही भारतीय थल सेना डेजर्ट कैमो में 6 की संख्या में इनको ऑपरेट करने वाली है। ये इतने घातक हैं
कि इनको फ्लाइंग टैंक की संज्ञा भी दी गई है। लेकिन यहाँ पर भारत की, जैसे मैंने रिक्वायरमेंट की बात करी, तो हमारे जो एडवर्सरी हैं, जिनके साथ ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हमारा चलता है, वो पहाड़ी इलाकों में चलता है। और जब भी बात हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की आएगी, तो निस्संदेह अपाचे अपने भारी वजन के कारण वहाँ पर स्ट्रगल करता नजर आया है। और ये बात हम नहीं बोल रहे, ये बात खुद अपाचे को उड़ाने वाले पायलट्स ने स्वीकारी है। अगर हम भारतीय वायुसेना की अपाचे पायलट के इंटरव्यू की बात करें, जो कि आज से तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले आया था, उन्होंने भी कहा कि जब बात जमीनी लड़ाई की होती है या प्लेन एरियाज की होती है, तो वहां पर अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का कोई सानी नहीं है। इनके घातक एमुनिशन, चाहे वो इनकी चेन गन हो, फिर चाहे इसमें यूज होने वाली एजीएम 114 हेलफायर मिसाइल हो, या फिर स्टिंगर एयर टू एयर मिसाइल हो, या फिर 70 mm के हाइड्रा रॉकेट्स हो, ये सब दुश्मन पर मौत बन के टूटते हैं। लेकिन जब बात आती है हाई एल्टीट्यूड एरिया, खासकर लेह और लद्दाख जैसे इलाकों की, तो वहां पर इनमें कुछ कमियां हैं। इनकी सर्विस सीलिंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी की हमारी रिक्वायरमेंट है, और इनका भारी वजन वहां पर कहीं ना कहीं दिक्कत का सबब बनता है। और ऐसे में ही हमारे लिए एक सेवियर की भूमिका निभाता है एसएस प्रचंड। एसएस प्रचंड को उड़ाने वाले पायलट्स ने कई बार आके मीडिया के सामने ये चीजें एक्सेप्ट करी हैं कि जब बात हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की होती है, तो वहां पर ये हेलीकॉप्टर एक डिसेंट पेलोड के साथ उस इलाके में पहुंच करके दुश्मन को तबाह कर सकता है। अभी तक निसंदेह हम इस बात से इंकार भी नहीं करते कि एसएस प्रचंड में कुछ कमियां अवश्य थीं। सबसे बड़ी कमी ये थी कि अभी तक इस हेलीकॉप्टर को कोई घातक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल देखने को नहीं मिली, न ही इसके इंटीग्रेशन को किया गया। लेकिन अब समय परिवर्तित हो रहा है। रिपोर्ट्स की बात माने तो ऑलरेडी एसएस प्रचंड में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के इंटीग्रेशन को शुरू किया गया है, जिसके बहुत जल्दी टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। और एक बार जब इसमें एसएस प्रचंड में जब एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जैसे घातक हथियार इक्विप हो जाएंगे, तो ये एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म बन जाएगा। यानी वो प्रचंड जो अभी तक अपनी गन्स पर और रॉकेट्स पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फायर करने की योग्यता को प्राप्त कर लेगा, जिसमें हमें हेलिना मिसाइल बेसिकली देखने को मिलने वाली है। और इसके अलावा भविष्य में ये हेलीकॉप्टर मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से ढाला भी जा सकता है, क्योंकि रिपोर्ट्स इंगित करती हैं कि इस हेलीकॉप्टर में जो लोइटरिंग म्यूनिशन है, उसको लॉन्च करने की कैपेबिलिटी भी ऐड की जा रही है, जिसकी सहायता से लॉन्ग रेंज के जो लोइटरिंग म्यूनिशन है, वो इस हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जा सकते हैं। इसमें भी हमें मिस्ट्रल जैसी एयर टू एयर मिसाइल देखने को मिल जाती है, तो वहीं इसमें हमें हेलिना जैसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल देखने को मिलने वाली है। ये हेलीकॉप्टर जितना एडवांस है, उतना सिक्योर भी है। इसमें एक क्रैश वर्दी जो लैंडिंग गियर है, वो यूज़ किया गया है। इसके अलावा इसमें हमें जो एक पूरा आर्मर्ड केबिन है, वो देखने को मिलता है, जो कि एनिमी के हेड्स को सर्वाइव करके पायलट को सेफली लैंड करवाने में सक्षम है। और ये सारी चीज़ें ये साबित करती हैं कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी में भारत भी लगातार आगे बढ़ रहा है। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ये बताते जाइए कि आपको एसएस प्रचंड से कितनी उम्मीदें हैं, और क्या आपकी उम्मीदों को पूरा करने की क्षमता उस हेलीकॉप्टर में है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।